हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू जेन्युइन रिव्यूवर्स। सो आज हम मेथी के पराठे बनाने वाले हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही खाई जाने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा मेथी। तो अपने सब्ज़ी वाले से अच्छी ताज़ा मेथी की गुच्छी ले, उसे तोड़े अच्छे से और फिर उसे धो लें 2 बार रनिंग वाटर में, और 1 बार उसमें पानी भर के रख दें, ताकि जो भी उसका डस्ट वगैरह है, मेथी पे जो भी कचरा वगैरह या डस्ट कुछ लगा है तो वो नीचे सेटल हो जाए, और फिर काट लें उसे। सो अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड और चॉपिंग नाइफ़ है सो जल्दी कट जाएगा, पर नहीं है तो मेरी तरह चकले को ही चॉपिंग बोर्ड बना लीजिए और नाइफ़ से काट लेना। सो आप ऐसे पकड़ सकते हैं मेथी को राउंड करके और फिर काट सकते हैं। सो ये हमारी मेथी कट के तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नीचे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सैंड रह गई है। ये मैंने मेथी तीसरी बार जब धोई थी तो अच्छे से धो के रख दी थी थोड़ी देर, तो सैंड क्या है उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद जब आप सारी काट लें तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लें। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें रख लेते हैं तो अब आती है आटा लगाने की बारी। अब आटा आप अच्छे से छान लें पहले तो। सो एक प्रो टिप यहाँ पर, अगर मान लो आपकी परात अभी अभी धोई है आपने, थोड़ी गीली रह जाती है, उसकी वजह से क्या होता है जब हम आटा डालते हैं वैसे ही वो चिपकने लगता है। तो थोड़ा सा आटा पहले डाल दीजिए आप और फिर उसको रगड़ दीजिए अच्छे से। इससे क्या होगा, चिपकेगा नहीं, और आप जब बर्तन धोएंगे तो वो आपको ज़्यादा घिसना नहीं पड़े। अभी हमारा आटा रेडी है, तो ये मैं यूजुअली 2 लोगों के लिए लगा रही हूँ, तो मैं और मेरे भाई खाएंगे, तो कम से कम 6 या 7 पराठे बन जाएंगे इससे आराम से। मेथी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। मैंने एक गुच्छी ली थी, मैंने 5-7 पराठों के लिए पूरी डाल दी। ये भी मुझे थोड़ी कम लगी बाद में, पर फ़िलहाल के लिए मैं सारी डाल दूँगी जितनी भी है। उसके बाद इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही, बस नमक डाल रही हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए, ठीक है। सो इसी पराठे को आप और भी अच्छा बना सकते हैं, प्याज, बेसन और लहसुन, अदरक और मिर्ची डाल के। सो ये एक प्रो टिप थी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले मेथी के साथ, और फिर हम इसको गूँधेंगे, ठीक है, पानी डाल के। अब मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखो। मैं यूजुअली आटा ऐसे लगाती हूँ, थोड़े पानी के साथ पहले थोड़ा बहुत गूँध लेती हूँ, फिर जो बचता है उसमें और पानी डाल के फिर गूँधती हूँ। तो इससे मैं 2 स्टेप में आटा लगाती हूँ। तो आप कैसे लगाते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये आटा आप देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। जितना अच्छा आप आटा गूँधेंगे उतना ही टेस्ट आता है पराठों में आपके। तो इसको अच्छे से लगाइए। यूजुअली मेथी के पराठे बनाने में आटा बहुत ही जल्दी लग जाता है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। अगर हम रोटी के आटे से कंपेयर करें तो रोटी का आटा जो है उसमें पहले तो पानी बहुत लगता है, और दूसरा उसमें लोच बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तब जाके एक परफेक्ट आटा बनता है। बट मेथी के आटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब देख सकते हैं 1-2 लोच लगाने के बाद ही ये कितना अच्छा दिख रहा है। और अब हमारा आटा लगभग तैयार हो गया है। इसको अच्छे से लोच लोच ज़रूर लगाएं। मैं एक हाथ से ही लगा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप दोनों हाथ से लगाएं ताकि आपका आटा अच्छा लगे और इसमें बहुत ही मस्त टेस्ट आए। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो ऐसी होनी चाहिए। मैं उंगली दे रही हूँ और आराम से धंस रही है थोड़ी नीचे, तो इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा परफेक्ट आटा बनाए। उसके बाद मैं इसकी डो बना रही हूँ, तो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं सारी डो एक साथ बना लूँ और फिर एक साथ बेल के उनको। और तो आप कैसे करते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस तरह से करती हूँ। और डो की साइज़ की बात करें तो ये लगभग ऐसा होना चाहिए। ये पतला ही है, आपको दिख रहा होगा ये ज़्यादा मोटे हैं पर ये पतले ही हैं। तो एक छोटा सा मैं रखती हूँ
ताकि मैं बाहर डाल सकूं जो भी जानवर पक्षी वगैरह है। मेरे घर की छत पे 2 गिलहरियाँ आती है उनके लिए, और साथ में मेरे पास 2 कबूतर भी हैं तो उनके लिए भी, तो वो खा लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना पहला पराठा बेल लेते हैं। सो ये मैंने बेल लिया है, गोल नहीं आया इतना। आई थिंक मम्मी से कंपटीशन नहीं कर सकते, सो इतना चलता है होगा। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो घी बहुत खाते हैं हम, तो घी तो हमें बहुत चाहिए, तो हम घी में ही बनाते हैं यूजुअली पराठे। हमने कभी तेल में नहीं बनाए। सो ये जो घी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये होममेड होता है। सो यूजुअली हरियाणा में सब होममेड घी यूज़ करते हैं। आप मार्केट से ले सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट हाँ टेस्ट का फ़र्क होता है। जो ओरिजिनल घी है और जो पैकेट वाला घी है, तो थोड़ा डिफरेंस होता है, बट रियल टेस्ट जो है ना पराठे का, वो घी में ही बनाने में आता है। तो अब मैं एक साइड घी लगा के और फिर तवे पे डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड घी लगा लूँगी जितनी देर वो नीचे का हिस्सा सिक रहा होगा। अब मैं दूसरी साइड लगा देती हूँ, और साथ में आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कोने कोने में भी डाल सकते हैं घी। उससे क्या होगा, आपके जो कोने हैं वो अच्छे से सिक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं धुआं निकल रही है, तो बहुत ही, इसका मतलब ये पक रहा है अच्छे से। और जल्दी ही पलट देना, वरना ऐसा होता है कि जल जाता है। तो जलने तक का वेट मत करना और पलटते पलटते रहना, ताकि आपका पराठा अच्छे से सिक भी जाए और जले भी ना। वैसे जलने का भी अच्छा ही लगता है, पराठे हमेशा ही अच्छे लगते हैं, चाहे जल जाए चाहे जो भी हो जाए, पर उनका टेस्ट अच्छा ही लगता है। इसीलिए मतलब रोटी जैसे नहीं होते, तो पराठे खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऊपर से ये मेथी के पराठे हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ऐसे सेक लीजिए, और तब तक सीखते रहिए जब तक आपको लगे ना कि हाँ ये बन के तैयार है, और इससे ज़्यादा ये सीख नहीं सकते। काला मत कर दीजिएगा। ओके, तैयार है। और अब हम इनको खाएंगे अचार के साथ और दही के साथ। सो इतना टेस्टी लगते हैं गरम गरम पराठे विद ठंडा दही और नींबू या आम का अचार या कोई भी अचार जो आपका फेवरेट हो, तो उसके साथ खाइए और मस्त रहिए।